शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति कोवा। शत्रु से भी बड़ा शत्रु क्या है? समझ रहे हैं? एक शत्रु वो होता है जो सामने दिखाई देता है ना? जैसे हमारा कोई हो समाज में, तो उससे तो हम हमेशा सावधान रहते हैं। उधर दिखाई दिया, हम रास्ता बदल देंगे। वो दिखाई ना दे, हम ऐसा उपाय कर लेते हैं। हम अपना सशक्त उपाय, ज़्यादा खतरा है तो एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं, एक चाहे दो रखते हैं सिक्योरिटी। अपने द्वार दरवाजे पर भी सिक्योरिटी गार्ड लगा देते ताकि वो अंदर ना आ सके। हर तरह से हम सचेष्ट हो जाते हैं। ये तो शत्रु हुआ, लेकिन महाशत्रु कौन है? महाशत्रु वो है कि वार तो करे लेकिन दिखाई ना दे। ये शत्रु वार करते हैं, दिखाई देते हैं, हम उसका प्रतिकार कर लेंगे, लेकिन जो दिखाई ही नहीं देता हो उसका क्या प्रतिकार करेंगे? वार तो कर रहा है, नष्ट तो कर रहा है, कमजोर तो हमको कर रहा है। वो कौन है? बोले वो है काम, क्रोध, लोभ, है ना, और तृष्णा। यहां लोभ को जो है तृष्णा कहा है। वो लोभ और तृष्णा, तृष्णा मतलब बहुत इच्छाएं। बहुत इच्छाएं भी हमें कमजोर करती है। हमारी साधना में उन्नति क्यों नहीं होती है? कहते हैं कि हम इतने वर्ष से भजन कर रहे हैं लेकिन मन आज तक नहीं रमा है। उसका कारण है कि बहुत सी तृष्णा, बहुत सी इच्छाएं जब तक रहती है तो साधना में उन्नति नहीं होने देती। दूसरा, लोभ तो आप जानते हैं, लोभः पापस्य कारणम। और तीसरा है झूठ बोलने की आदत। साधना में ये सब बाधक हैं। यदि साधना में आगे बढ़ना है तो झूठ बोलने से परहेज करना होगा। जैसे आप परहेज करते, शुगर हो गई तो मिठाई से हम परहेज करते हैं। इमरजेंसी में कोई प्रसाद के नाम पे दे दे तो भी थोड़ा सा लेते हैं। क्यों? थोड़ा सा लेते हैं, तो परहेज तो करते हैं ना आप। उसी तरह से जब एक बार मालूम पड़ गया कि भैया ये झूठ हमारे लिए जहर है, साधकों के लिए, हम इस जहर को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्यों नहीं इस जहर से परहेज करते हैं? कोशिश करिए ना। एक जैसे झूठ बोलने की नौबत आए, कोशिश करिए। आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने में समक्ष एक बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। आपको पता है कि युधिष्ठिर महाराज हमेशा सत्य बोलते थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सामने द्रोणाचार्य प्रचंड क्रोधित होकर के पांडवों की सेना पर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। सेनाएं मर रही थी। द्रोणाचार्य को मार्ग से हटाए बिना अब विजय श्री असंभव लग रहा था। पूर्ण उग्र रूप में द्रोणाचार्य, सामना कौन करे? अर्जुन थक रहे थे। गुरु है, गुरु से कौन जीतेगा भाई? कोई उपाय ही नहीं। अर्जुन तो सीखने उन्हीं से सीखा है। जो अर्जुन बाण निकाले उसका काट द्रोणाचार्य पहले चला गया। कोई फायदा नहीं। उसी समय में भगवान ने चिंतन किया, क्या किया जाए। तब तक पता लगा कि भीम से कहा कि भीम कुछ तो करो। भीम भैया ने कहा क्या करूं? भगवान ने कहा देखो, द्रोणाचार्य जी ने वचन दिया है कि यदि इनको पुत्र का शोक हो जाए तो यह अस्त्र का त्याग कर दो। हाँ, तो भैया
लेकिन पुत्र अश्वत्थामा वो भी महारथी है, ऐसे तो मरता नहीं। अश्वत्थामा तो चिरंजीवी होने का वरदान लेकर आया होगा। तो भीम ने कहा एक हाथी है, उसका नाम है अश्वत्थामा, मैं उस हाथी को तो मार सकता हूं। बोले मारो। भीम ने उस हाथी को मार दिया। हाथी को मारने के बाद हल्ला हुआ, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा हतो। सब लोग बोलने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला हो गया। तो द्रोणाचार्य को लगा कि शायद मेरा बेटा ही मारा गया, और फिर भी युद्ध कर रहे। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि अरे गुरुजी, बेटा मारा गया और आप युद्ध कर रहे हो, थोड़ा कैसा, पुत्र के प्रति इतना भी प्रेम नहीं है आपको, उनके लिए 2 मिनट शोक नहीं मना सकते? उसने कहा मुझे विश्वास नहीं है। कहा सब कह रहे हैं। बोले सब कह रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या? युधिष्ठिर कहेगा तो मैं मान लूंगा। पांडव दल के सब लोग कह रहे थे, युधिष्ठिर चुप थे। युधिष्ठिर कहेगा तो मानेंगे। युधिष्ठिर को गुस्साया, भैया बोलिए। अर्जुन ने कहा भैया बोलिए। युधिष्ठिर अरे कैसे कहे भाई, सच क्या है? बोले हमको नहीं पता सच क्या है, अश्वत्थामा मारा गया है। और युधिष्ठिर को पता है कि अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है। तो उसने कहा कि अश्वत्थामा हतो, धीरे से कहा नरोवा कुंजरोवा। सही बोला। अब नर मरा कि हाथी मरा, कुंजर मतलब हाथी, नरोवा कुंजरोवा, ये तो पता नहीं। अश्वत्थामा मारा गया गुरुजी। तो उन्होंने इतना ही सुना था, नरोवा कुंजरोवा तो सुन ही नहीं पाए। वो बोल रहे थे लेकिन तब तक लोगों ने शंख बजा दिया, नगाड़े बजा दिए, तो नरोवा कुंजरो सुनाई नहीं दिया और उन्होंने शोक मना लिया, शस्त्र का त्याग कर दिया। उसी समय में धृष्टद्युम्न ने उसका गर्दन उतार दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर महाराज यदि उपाय निकाल सकते हैं तो आप भी उपाय निकाल सकते हैं। कोई आप जो है हरिश्चंद्र नहीं है। झूठ बोलने से परहेज तो आप कर ही सकते हैं। कोशिश करिएगा, इस जहर को रोज ग्रहण करते रहेंगे, आपका मन साफ कैसे होगा? इसलिए कहा काम, क्रोध, झूठ, अनृत मतलब होता है झूठ, लोभ और तृष्णा। न पूर्यते को, क्योंकि कभी पूरा नहीं होने वाला कौन है? बोले यही सब है। न काम कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बुझे कि काम अग्नि तुलसी का, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घृत डालते रहिएगा तो काम रूपी अग्नि कभी समाप्त होगी? है अग्नि को समाप्त करना है तो पानी डालेंगे कि घी डालेंगे? और यदि घी खूब डाले तो और बढ़े। जितना इसको घी मिलेगा, इंद्रियों को जितनी सामग्री मिलेगी, ये उतना बलवती की उनकी तीव्र गति और बढ़ जाती है। आप देख लीजिए, अपने जीवन में अपने अनुभव तो किया ही होगा भाई। आज धीरे धीरे कम खाने लगे तो कम में भी गुजारा हो रहा है। व्यंजन बढ़ाते चले जाओ, इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। वो टेस्ट ले लें, वो टेस्ट ले लें, वो टेस्ट ले लें, वो टेस्ट ले लें, तमन्नाएं बढ़ती जाती है। आज तक खाते रह गए, जिह्वा ने कभी कहा कि बस करो अब हो गया? जिह्वा नहीं कहती कभी, अपने को ही नियंत्रण करना ही पड़ता है। कोई भी इंद्रिय हो, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, है ना? तो जितनी भी इंद्रियां हैं ये इसको समान देने से बलवान होती है। समझ गए?